हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैट 2024 के लिए सामान्य ज्ञान की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो टेस्ट हम लोग यहाँ पे 13 देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो है आपके प्रीवियस जो क्लासेस हैं 12 सभी के जो है पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिए गए। तो आप वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम पे जुड़िए, आप फाइनल एग्जाम विदासी सर सर्च करेंगे और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। एक स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख रहा है, इसका हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, और पहला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पर। जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम लोग जब यहाँ पे बात करेंगे तो उसमें क्या क्या आते हैं, पहले ये भी तो रहना चाहिए ना। देखो, पहली बात तो यहाँ पे जो है जेंडर इक्वलिटी यानी लिंग समानुपात, ये भी आता है। जलवायु क्रिया क्लाइमेट एक्शन, इसको भी लिया जाता है। और जल के नीचे जो जीवन आपका है, लाइफ अंडर वाटर, इन चीजों को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो बचा कौन, ओजोन परत संरक्षण, ये आपका जो है इससे बाहर है। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, यानी यहाँ पे आपका जो है ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, द नंबर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। देखो टोटल है कितने, 8 है। 8 तो केंद्र शासित हो गए, और जब यहाँ पे राज्य आपसे पूछेगा तो राज्यों की संख्या जो है 28 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो पहले आपका जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, एक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग लद्दाख रख लेते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। चौथे पे आपका दिल्ली। आपके 4 तो जो यूनियन टेरिटरी हैं वो आपकी कह सकते हैं कोस्टल, आउट ऑफ कोस्टल है, यानी तटरेखा से दूर है। बाकी जो 4 है आपका, जैसे दादरा नगर हवेली व दमन दीव, ठीक है, दादरा नगर हवेली व एंड करके दमन दीव कर सकते हैं, ठीक है, दमन दीव। अब यहाँ पे आपका पुदुचेरी और लक्षद्वीप, और सबसे लास्ट में आपका 8वां हो जाएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, तो आपके यहाँ पे 8 जो है टोटल कोस्टल स्टेट है, तो इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, कोस्टल स्टेट आपके जो है 9 है। यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यूनियन टेरिटरीज आपकी जो है 8 ही है। ठीक है, ध्यान रखना, कोस्टल स्टेट आपके 9 हो जाएंगे। प्रश्न है, सागरीय लवणता अधिक होने पर जल का क्वथनांक अधिक तथा हिमांक, देखो क्वथनांक कैसा हो गया, अधिक हो गया, बढ़ गया, तो हिमांक कैसा होगा इसके बारे में। When ocean salinity is high, the boiling point and the freezing point of the water is, देखो अब यहाँ पे जो है क्वथनांक तो भाई क्या हो गया, हाई हो गया। लेकिन अब आपसे वो पूछ रहा है हिमांक होगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी बात की जा रही है, वो कैसा होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की हम लोग जब बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा, जो हिमांक होगा कम हो जाएगा, क्योंकि भाई जब क्वथनांक ज्यादा है तो हिमांक कम हो जाएगा। जस्ट अपोजिट एक प्रकार से कह सकते हैं। सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व है, ड्यू टू द ओशियन सैलिनिटी द डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो जब सागर की लवणता ज्यादा होती है तभी क्या होता है, इसकी नाव वगैरह होती है या बड़ी बड़ी जो जहाजें होती है, जैसे ही नदी से आपका समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होती है, वो हल्का ऊपर उठ जाती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, उनकी लवणता ज्यादा होती है और इसी वजह से डेंसिटी भी आपकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो निकल करके आएगा वो क्या होगा, जल का घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, जल का घनत्व बढ़ जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को कहते हैं, व्हाट इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड। तो आपका जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प है, यानी आपका जो है वेपर है, उसको हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो उसको ह्यूमिडिटी के रूप में जाना जाता है, आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है,
डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंसक करने वाला था, तो भैया डिस्ट्रॉयर ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी तो कौन था? बख्तियार खिलजी, जो आपको जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति के रूप में यहाँ पे आया था, गुलाम के रूप में आया था बन करके, तो उसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को बसाया किसने था, उसकी स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त ने की थी। ये भी ध्यान रखना है आपको, कुमार गुप्त वो भी प्रथम वाले, ठीक है, गुप्ता वंश से थे, तो इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? व्हेन वाज इंडिया फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड? देखो, भारत की जो है पहले कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाएगी या केंद्रीय आपका बोल देगा, तो आपका ध्यान रखना है 1992 में स्थापित किया गया है। आपका कहाँ पे स्थापित किया गया है? मणिपुर में। देखो, जो आपके सेवन सिस्टर स्टेट है उनके लिए जो है आपका कह सकते हैं कि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, और सभी जो है राज्यों में छोटी छोटी उसके जो है कह सकते हैं ब्रांचेज को स्थापित किया गया, लेकिन इसका जो मेन कह सकते हैं हेडक्वार्टर जो बनाया गया, एक प्रकार से कह सकते हैं, वो कहाँ बनाया गया? मणिपुर में ही बनाया गया। लेकिन आपके जैसे कि मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर आपका है ही, और जो त्रिपुरा है, मेघालय, सभी जगहों पे इसको स्थापित किया गया, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर रहा है कहाँ पे है? मणिपुर में। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मणिपुर की जगह जो है आपका मिजोरम हो जाए, अरुणाचल प्रदेश हो जाए, तो अगर वही स्टेट केवल एक प्रॉपर रहेगा तो उनको आप टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर सभी के साथ में जो है मणिपुर रहेगा तब आप मणिपुर टिक कीजिएगा। 'चारकुला नृत्य' किस राज्य से संबंधित? चारकुला डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? देखो, चारकुला डांस जो है आपका उत्तर प्रदेश से रिलेट करता है। जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहां पर इसको मनाया जाता है जनजातीय समूह के द्वारा, और इनको जो है कह सकते हैं कि हम लोग जैसे कि दीपावली को बहुत हंसी खुशी से मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इस डांस में कह सकते हैं, इस नृत्य में, और जो इस समुदाय के मानने वाले लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, दीपावली को जो है एक कह सकते हैं कि बैड फेस्टिवल के रूप में, शोक त्योहार के रूप में वो लोग मनाते हैं, इसको बहुत खुशी के रूप में वो नहीं देखते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज अ नेवी डे सेलिब्रेटेड? तो नौसेना दिवस की जब बात की जाएगी तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। 15 जनवरी को जो है आर्मी के लिए हो जाएगा, यानी आपका थल सेना के लिए। 8 को जो है एयरफोर्स के लिए, यानी वायुसेना दिवस के लिए हो जाएगा। और 26 नवंबर वही है जिस दिन होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी संविधान दिवस कह सकते हैं, या लॉ डे कह सकते हैं, यानी कानून दिवस होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही जो है संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, ऐसा है क्या? ऐसा है भाई? नहीं, संविधान को केवल स्वीकार किया गया था। जब बात करते हैं लागू करने की, तो लागू हमारा जो है होगा 2 महीने बाद, यानी 26 नवंबर 1949 से 2 महीने बाद हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो इस दिन को यह होता है लागू होता है। जब लागू की बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950, जब स्वीकार करने की बात की जाएगी तो आपका 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। सर्वाधिक कपास उत्पादन करने वाला देश है, द कंट्री प्रोड्यूसिंग दी हाईएस्ट कॉटन। तो सबसे ज्यादा जो कॉटन आपका प्रोड्यूस करता है वो कौन है? चाइना है पहले नंबर पर, और सेकेंड नंबर पर आपका जो है इंडिया हो जाएगा। भारत देश की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, इंडिया इज द कंट्री बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। देखो, इंडिया में जो है इस समय सबसे बड़ा जो सोर्स है आय का देश का, वो क्या है? जीएसटी है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जा रही है। ये जो है यहाँ पर सबसे बड़ा इस समय आय का स्रोत है इंडियन कह सकते हैं इकोनॉमी में।
संसद का अंग नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट के आपके 3 पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे तो आपका ऑप्शन में 2 चीजें हो जाएंगी, एक चीज आपका और हटना चाहिए था, यहाँ पे प्रेसिडेंट होना चाहिए था, राष्ट्रपति एक ऑप्शन और होना चाहिए था। ठीक है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। देखो होता क्या है, संसद जो होती है उसमें क्या होता है, एक तो राष्ट्रपति रहेगा, उसके बाद लोकसभा, और तीसरा जो है राज्यसभा। तो 3 होते हैं, राज्यसभा भी रहेगा, लोकसभा भी रहेगा, राष्ट्रपति भी रहेगा और विधान परिषद भी रहेगा। मुझे यहाँ पे राष्ट्रपति रखना था, लेकिन ऑप्शन इसका जो है बी सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विधान परिषद को इससे बाहर रखा गया था, या विधानसभा को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग राष्ट्रपति एक ऑप्शन करना था, क्योंकि संसद के 3 पोर्शन होते हैं। आर्टिकल 52 आपका जो है प्रेसिडेंट के लिए होता है, 80 आपका जो है राज्यसभा के लिए होता है, हाउस ऑफ स्टेट के लिए, और लोकसभा के लिए 81 होता है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। देखो गुजरात आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो कोस्ट लाइन की जब हम लोग बात करते हैं तो टोटल अपने जो है 9 स्टेट आते हैं, कोस्टल स्टेट आते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, और वहीं पे केरल हो गया। आगे और बढ़ेंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और उसके आगे जो है आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 इधर हो गए और 5 इधर आपका हो गया। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो आपके टोटल जो है 9 यहाँ पर स्टेट है जो आपकी कोस्टल स्टेट है। बाकी इनके अलावा कोई भी हमारे यहाँ जो है राज्यों में कोस्टल नहीं है। अगर केंद्र शासित पूछेगा तो 4 आपके केंद्र शासित में आते हैं, वो भी मैं प्रीवियस में आपको बताया, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप, और आपका पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। हाँ, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य भी ध्यान रखना है कि गोवा हो जाएगा। सबसे ज्यादा जब गुजरात की है तो सबसे कम जो है गोवा की है। हिंदी भारत की भाषा है, हिंदी इज द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हिंदी जो है भारत की भाषा है। कौन सी भाषा है, तो भैया ये ऑफिशियल लैंग्वेज केवल है, नेशनल लैंग्वेज या वर्ल्ड लैंग्वेज इस तरह से कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखना है, ये जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज की जाती है। आर्टिकल 343 भी जो है इसके बारे में दिया गया, भाग 17 में दे रखा है। लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, वेर इज द लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम। तो ये कहाँ पर है, तो ये आपका तेलंगाना में है। तेलंगाना में कहाँ पे, तेलंगाना में हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद। राष्ट्रीय पंचांग का पहला मास कौन सा होता है, विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द नेशनल कैलेंडर। तो जो आपका नेशनल कैलेंडर है, शक संवत की बात की जा रही है। ठीक है, शक संवत की बात की जा रही है, जिसको कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था 78वीं एडी में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसका जो पहला महीना होता है चैत्र होता है, और जो लास्ट होता है वो फाल्गुन होता है। 12वां महीना आपका जो है फाल्गुन, और पहला वाला चैत होता है। अंत्योदय अन्न कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अंत्योदय अन्न प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था, कब इसको स्टार्ट किया गया था, तो 25 दिसंबर 2000 में। ठीक है, 25 दिसंबर 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था। 25 दिसंबर 2000 में इसको स्टार्ट किया गया, वो भी कहाँ से स्टार्ट किया गया, राजस्थान से स्टार्ट किया गया था। इसका नाम जो है आपका पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना करके इसको जो है 2014 में कह सकते हैं रिनोवेशन किया गया इसको, मतलब कह सकते हैं पुनः जो है इसको दोबारा शुरू करने की बात कही गई। तो उसमें जो है थोड़ा सा 2 शब्द जोड़ दिए गए, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना करके इसका नाम परिवर्तित किया गया था। सर्वाधिक जैव विविधता किस देश में पाई जाती है, इन विच कंट्री इज द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड। तो कहाँ पे पाई जाती है भाई, ब्राजील में पाई जाती है। ठीक है, ब्राजील, ब्राजीलियस आपका जो है यहाँ पर करेंसी चलती है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान, ब्राजील ब्राजीलियस उसकी राजधानी है, करेंसी नहीं भाई। और वहां पर जो है
इस समय कौन सी करेक्शन सही है, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। तो रियाल चलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अर्जेंटीना की राजधानी सबसे ज्यादा पूछी जाती है, कोई भी एग्जाम हो छोटा बड़ा सब में पूछी जाती है, अगर पूछी जाती है तो अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है, पीसो यहाँ पे करेंसी चलती है। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 में किस समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी? फॉर विच कम्युनिटी सेपरेट इलेक्ट्रोड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स एक्ट। देखो पहले तो आपको ध्यान रखना पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम लाया कब गया, तो 1919 में आपका लाया गया था पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम, एक चीज ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है किस समुदाय के लिए एक पृथक निर्वाचन, मतलब कि भैया एक अलग ही जो है कह सकते हैं कि व्यवस्था की गई कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं या मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, अपने ही धर्म वाले को केवल वोट करेंगे, जो हिंदू हैं हिंदू को वोट करेंगे, जो मुस्लिम है मुस्लिम को वोट करेंगे। ये व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे 1909 में जो व्यवस्था की गई थी मुस्लिमों के लिए केवल की गई थी। देश को तोड़ने की बात थी तो भाई वो लोग धर्मों पे आ गए, ठीक है, और कोई बात नहीं थी। उन्हें लगा कि देश को बस तोड़ा जा सकता है, अगर कोई और वजह बच रही है तो धर्म है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया? तो किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था 1828 में, जो है किसके साथ मिलकर के, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर के, इनके द्वारा ही यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही जो है अंत किया गया था किसका? सती प्रथा का। एक पॉइंट आपके लिए ध्यान रखना है, ठीक है। आधुनिक जागरण का जनक अगर किसी को कहा जाएगा तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। और इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़िए ताकि आपको जो वहां पे इसका पीडीएफ मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीजें पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।